आपका नाम और अपने बारे में बताएं। जी, मेरा नाम इकरा नवाज़ है और मैं डिसेबल हूँ। और मेरी डिसेबिलिटी जो थी, ये मैं जब 7 साल की थी, एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, उसमें मेरा राइट वन लिम्ब जो थी वो लूज़ हो गई थी। देन मैंने क्रचेज़ यूज़ करना शुरू की। उसके बाद क्योंकि लिम्ब में वहीं पे मेरी लूज़ हो गई थी, राइट वन, क्रचेज़ यूज़ करना शुरू की। उसके साथ साथ मैंने अपनी एजुकेशन कंटिन्यू रखी। एजुकेशन जैसे ही मैंने अपना इंटरमीडिएट कंप्लीट किया था, तो मुझे मिस शमसा ने कॉल आउट किया था। इनकी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से कॉल आई कि आप कैसे मूव ऑन कर रही हैं, क्या यूज़ कर रही हैं, कौन से आप प्रोसेसेस यूज़ कर रही हैं। मुझे आइडिया नहीं था कि आर्टिफिशियल लिम्ब भी, बिकॉज आई एम बिलोंग फ्रॉम अ विलेज, तो वहाँ पे इन चीज़ों का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है कि अगर कोई डिसेबल है तो वो ये डिवाइसेस यूज़ कर सकता है, व्हील चेयर, आर्टिफिशियल लिम्स। तो मुझे इन चीज़ों का आइडिया नहीं था। इनकी कॉल पे मैंने इनको विजिट किया। तब ऑफिस इनका यहाँ पे नहीं था, ये बहुत छोटे से एक ऑफिस में तब इन्होंने स्टार्टअप लिया था। 2016 में इन्होंने मुझे कॉल की थी। और मैंने विजिट किया और इन्होंने मुझे लाहौर में, जैसे इनके एक प्रोसेस है असेसमेंट का, वो सारा असेसमेंट प्रोसेस हुआ और मैंने आर्टिफिशियल लिम्ब यूज़ करना शुरू की। वहाँ से मुझे वो मिली लिम्ब। तो फिर मैंने मतलब अपनी ज़िंदगी को देखा कि डिफरेंट लाइफ कैसे हो सकती है मेरी इन लोगों से। मैं ये कह सकती हूँ कि मैं ज़िंदगी में तब आई ना जब मैंने 2 क्रचेज़ को छोड़ा। अब एक इंसान इमेजिन कर सकता है कि उसके दोनों हाथ हर वक्त क्रचेज़ के साथ हो, तो वो कैसे दूसरी दुनिया के दूसरे लोगों के साथ एक कॉन्फिडेंटली मूव कर सकता है। तो मैंने कॉन्फिडेंटली मूव करना तब शुरू किया जब मैंने इस लिम्ब को यूज़ करना शुरू किया। देन मेरे माइंड में था कि मैं कभी अपनी जब एजुकेशन को कंप्लीट करूंगी तो मैं इनको ज्वाइन करूंगी। अगर ना कर सकी तो मैं कुछ ऐसा करूंगी कि जो मैं पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ को इन जो आर्टिफिशियल लिम्स हैं या फिर डिवाइसेस हैं इनकी तरफ लाऊंगी कि दीज आर द थिंग्स यू कैन यूज दैम। तो मैंने 16 में इनको उसके बाद तो मैं इनको नहीं कर सकी, ज़्यादा इनके साथ नहीं रख सकी अपना कांटेक्ट, क्योंकि मैं यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर ली। 4 साल मैंने यूनिवर्सिटी के बाद मैंने इनसे कांटेक्ट किया कि आई हैव कंप्लीटेड माय ग्रेजुएशन, कैन आई ज्वाइन योर ऑर्गेनाइजेशन। तो अकॉर्डिंग टू आपने जैसे उनकी बात सुनी के नीड के, इन्होंने मुझे कहा कि हम आपको पे नहीं कर सकते, अगर हम आपको हायर कर लेंगे तो हम पे नहीं कर सकते। तो मैंने कहा ठीक है, आप पे ना करें, मुझे आप हायर कर लें, मैं काम करना चाह रही हूँ। तो फिर मैंने इनको ज्वाइन किया और आज मुझे इनको ज्वाइन किए हुए तकरीबन 2.5 ईयर हो गए। माशाल्लाह। तो शुरू में तो वॉलंटियर वर्क किया। देन नेक्स्ट इन्होंने भी देखा कि बच्ची काम भी कर रही है हमारे साथ, सारी चीजें भी चल रही हैं, तो कुछ जो हो सकती थी पॉकेट मनी टाइप उन्होंने मुझे पे करना शुरू कर दिया। तो लेकिन मैं ये कह सकती हूँ कि मैंने अपनी वो जो लाइफ जो मैंने पिछले 22-20 साल गुजारी अपनी, वो और जो मैंने यहाँ पे 2-2.5 साल गुजारी, वो उसमें अगर हम कहें कि जमीन आसमान का डिफरेंस था, तो वो है बहुत सीखा मैंने। उसको करने से खुशी कितनी मिलती है जब हम लोग करते हैं और कोई कामयाब हो जाता है, किसी की मदद करते हैं, वो आगे बढ़ जाता है। तो मैंने वो जो इन्होंने खुशी तब देखी, मतलब मेरी लिंक से वो मैंने बाद में इतने मतलब 100 में लोगों में मैंने देखी जब मैंने उनको फैसिलिटेट करवाया और उनके काम हुए और उनके एक्सप्रेशंस और उनकी फीलिंग्स। अजर कितना है, बहुत अजर है, वो तो अल्लाह ताला जानते हैं कि अजर कितना है, लेकिन जो हमें खुशी उस वक्त मिलती है, जो हम फील करते हैं ना, वो बहुत डिफरेंट फीलिंग है। जो मतलब हम ग्रेजुएशन के बाद जॉब्स करते हैं और वो डिफरेंट काम कर रहे होते हैं, वो अर्निंग के लिए कर रहे होते हैं हम सारी चीजें, तो ये हम अल्लाह ताला के लिए कर रहे होते हैं काम, और उसमें हमें जो खुशी मिलती है वो तो हम इमेजिन नहीं कर सकते। तो अभी मुझे इनको ज्वाइन किया कोई 2.5 ईयर हुआ है और मैंने बहुत ज्यादा इनसे सीखा है, और नेक्स्ट मैं कोशिश करूंगी कि मैं ज्वाइन इनको करे रखूं, चलता रहे काम, बाकी अल्लाह ताला जो चाहता है वो तो करवाएगा इंशाल्लाह बहुत अच्छा कराएगा। और ये आर्टिफिशियल लिम्ब की जो बात करते हैं, इसका जो प्रोसेस है और इसकी जो कॉस्ट है वो क्या कितनी होती होगी? जी, उसकी कॉस्ट डिफरेंट होती है सर। जैसे अगर किसी की टांग बिलो द नी कटी है तो वो 40 to 50,000 में आती है, और अगर अबव द नी है तो वो 70-80,000 तक भी चली जाती है। और इसमें सर बहुत सी वैरायटीज हैं ना, जैसे मतलब आप जितना लग्जरी जाते जाएंगे उतने पैसे बढ़ते जाएंगे, तो हम तो बस वो प्रोवाइड कर रहे हैं जिससे बच्चा चलना शुरू कर दे। जी, वो इतनी मतलब फैंसी नहीं है, इतनी वो एक्सेसिबल नहीं है कि वो उतना टर्न हो जाए, या बहुत ज्यादा वो क्वालिटी वाली नहीं है। और हमारे पास ऐसी वेटिंग लिस्ट है बच्चों की या बड़ों की जिनको आर्टिफिशियल लिम्ब चाहिए? जी बिल्कुल है सर। कितने लोग हैं वेटिंग लिस्ट? सर वो तो बहुत ज्यादा है, मतलब हम एक दफा अनाउंस करें, जैसे मैंने एक दफा 45 विलेजेस में अनाउंसमेंट्स कराई कि हम मासूर लोगों के रजिस्ट्रेशन करने आए हैं फला इंस्टीट्यूट में, तो कोई 500 प्लस लोग एक दिन में आ गए थे। अच्छा। तो लोग तो बहुत ज्यादा हैं सर, लेकिन हम पब्लिक इतना नहीं करते, क्योंकि फिर अगर हम एक दफा किसी को रजिस्टर कर लेते हैं
تو اس کی امیدیں بن جاتی صحیح ہیں بات. اور پھر وہ پوچھتے رہتے ہیں آپ کب دیں گے کب دیں گے. تو ہم اتنا سے لوگوں کو لیتے ہیں جن کو ہم اچھے سے کیٹر کر سکیں. تو کام تو بہت زیادہ ہے پاکستان میں، بلکہ یہ سیالکوٹ میں جو دیہاتی علاقے ہیں ان میں بہت زیادہ ضرورت ہے. ٹھیک ہے، اللہ ہے نا، انشاءاللہ ضرور مدد کرے گا. انشاءاللہ.